1990 ये वो साल है जब हमारा पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था, जो कुछ इस तरह का नजर आता था। और 2021 में मोबाइल कुछ इस तरह का नजर आता है। सन 2000 में टीवी ऐसे दिखाई देता था और 2021 में ऐसा। सन 2000 में ट्रेन्स, एयरप्लेन, रोड्स, कार्स कुछ ऐसी नजर आती थी और आज कुछ ऐसी। 2005 में मेमोरी कार्ड 128 MB का था और 2021 में 1 टेराबाइट। इन दोनों मेमोरी कार्ड्स का डिजाइन सेम है, साइज सेम है, लेकिन बनाने का वक्त और मेमोरी चेंज है। जरा सोचिए, पिछले 20 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो 2100 तक हम इंसान कितनी तरक्की कर जाएंगे। 2100 में हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जद्दा टावर होने वाली है, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिसकी ऊंचाई करीब 3281 फीट है और जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। आने वाले कुछ ही सालों में हम मोबाइल की मदद से अपनी जुबान को किसी भी जुबान में ट्रांसलेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप दुनिया में कहीं भी हों, आप आसानी से उस इंसान की जुबान में बात कर पाएंगे। आने वाले वक्त में हमारी कार्स यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होंगी, यानी कि ये न सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्टेड होंगी, बल्कि अपने आसपास मौजूद गाड़ियों से भी कनेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से जब गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगेंगी तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये खुद ब खुद अचानक से रुक जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की रेशो में बहुत ज्यादा कमी आएगी। इस वक्त हमारी जमीन की आबादी 7 बिलियन है, लेकिन 2025 तक ये आबादी 8 अरब हो जाएगी और 2090 तक ये आबादी 10 बिलियन हो जाएगी। आने वाले वक्त में ऐसी बिल्डिंग्स बनने लगेंगी जो धूप की मदद से खुद ब खुद साफ हो जाएंगी, जिन्हें साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी फ्यूचर में बिल्डिंग्स पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से जब धूल इन बिल्डिंग्स पर जमेगी तो सूरज की रोशनी से गर्म होकर ये धूल नरम हो जाएगी और बारिश से साफ हो जाएगी और ये बिल्डिंग्स कई सालों तक नई जैसी रहेंगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हमारे कपड़ों में भी किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें कपड़े धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कपड़े गंदे होंगे तो उन्हें सिर्फ धूप में रखा जाएगा और सूरज की रोशनी की वजह से वो कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप कपड़े पहनकर भी धूप में खड़े हों तो कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाएंगे, उन्हें धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं फ्यूचर में किए जाने वाले स्पेस मिशन की। नवंबर 2021 को नासा हमारी जमीन और चांद के करीब एस्ट्रॉयड पर एक रोबोटिक मिशन भेजेगा, जो डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जमीन और सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स कैसे बने थे। दिसंबर 2023 को नासा एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप को सिर्फ 28 दिन के लिए लॉन्च करेगा, जो जमीन से 1,30,000 फीट की बुलंदी पर रहेगा, जिसका मकसद हमारी कायनात में दूर अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज और स्टार्स की रोशनी को कैप्चर करना है। जून 17, 2024 को स्फेरिक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जिसका मकसद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स के बारे में जानना और साथ ये जानना कि हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात का साइज क्या है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना है। 2024 में स्पेसएक्स पहली बार एक रॉकेट मार्स पर भेजेगी, जिसमें वो जरूरी सामान होगा जो मार्स पर आसानी से कॉलोनीज बनाने के काम आएगा। 2024 को एक बार फिर से नासा इंसानों को चांद पर भेजेगी और 2030 तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, जिस पर आज बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है। आज के दौर में जिस तरह हम वायरलेस चार्जर के जरिए मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह 2025 तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके जरिए हम मोबाइल को वाईफाई के जरिए चार्ज कर पाएंगे। 2026 में साइंसदान इंफ्रारेड गॉगल्स को इन्वेंट करेगी, जिसके जरिए 0.04 इंच से भी छोटे ट्यूमर को देखा जा सकता है। और दिल की धड़कन जरा थाम लें, साइंसदानों के मुताबिक एक एस्ट्रॉयड
2027 को हमारी जमीन से टकरा सकता है और 2028 को इटली में मौजूद वेनिस शहर में इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के समुंदर के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये शहर पानी में डूब जाएगा और इंसानों का रहना यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 2028 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके जरिए आप अपने जिस्म में मौजूद बीमारियों का पता लगा सकेंगे। सन 2036 में ब्रेक थ्रू स्टार शूट स्पेसक्राफ्ट को हमारे करीब सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी की तरफ भेजेंगे, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 20% हिस्से के बराबर है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2040 तक हम सुपरसोनिक जेट्स बना लेंगे जो ऐसे ईंधन पर चलेंगे जिसमें एक मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से इस जेट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि हम पाकिस्तान से न्यूयॉर्क सिर्फ 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। और आज इस सफर को तय करने में हमें 14 घंटे लगते हैं। 2045 को टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी जिसकी वजह से मैकेनिक्स और रोबोट्स जरूरत से ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि तब यही रोबोट्स इंसानों की तरह सोचेंगे, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से इंसानियत को बहुत ज्यादा खतरा होगा। और सन 2060 तक नैनो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका साइज एक शुगर के क्यूब के बराबर होगा, जिसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर होगा, जिसके जरिए इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी भी तरह की वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं 2060 से लेकर 2075 तक हमारी जमीन की ओजोन लेयर, जो सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स को जमीन पर आने से रोकती है और जो पोल्यूशन की वजह से कमजोर हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये खुद ब खुद ठीक होने लगेगी और सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाएगी। और इन्हीं सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे जिस्म के हर हिस्से में आर्टिफिशियल चिप को लगाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी मदद से अगर हम सो भी रहे हों तो हमारे दिमाग में लगे इस चिप की मदद से हम नई से नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे। और अगर हमें अपना वजन कम करना हो तो इस चिप को हम अपने पेट में लगाकर उनकी मदद से अपने खाने पीने की डाइट को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने वजन को कम कर पाएंगे। 21वीं सदी के लास्ट पर जमीन के बदलते मौसम की वजह से अमेज़न जंगलों का 83% खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और इसका असर हमारी जमीन के एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जमीन 25% ऑक्सीजन अमेज़न जंगलों से ही हासिल करती है। और 21वीं सदी के आखिर तक हम समुंदर के नीचे चलने वाली ट्रेन्स बना लेंगे जो मैग्नेटिक पावर से चलेंगी, जिसकी स्पीड 4000 मील फी घंटा होगी, जिसकी वजह से आप अमेरिका और यूरोप का सफर सिर्फ घंटे में ही तय कर पाएंगे। 2100 तक हम सुपरसोनिक ट्रेन्स बना लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलेंगी, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया का सफर बहुत तेजी से कर पाएंगे। 2100 तक अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी और पूरी दुनिया में से लोग यहाँ आकर रहेंगे। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पार्ट 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।